चलो देखो क्या पढ़ना है, इंद्र भगवान को धनुष, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते देखो, रेनबो, ठीक है। ठीक, अब देखो इंद्रधनुष की सबसे खास बात, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बने। अगर ऐसो जीते को है सूर्य भगवान ये साइड है तो इंद्रधनुष कहाँ बने है, इस साइड। ठीक है, दुश्मनी है इनकी। जहाँ सूर्य रहे उसके विपरीत दिशा में रहेगा इंद्रधनुष। अगर सूर्य भगवान इस साइड है तब इंद्रधनुष कौन सा साइड बन है, इस साइड। कोई दिक्कत। अब बात ये है कि कभी गर्मियों में का नहीं दिखत, ठंडों में देखो, गर्मियों में देखो नहीं दिखत। सबसे ज़्यादा कहाँ मिले है तुम्हें, बरसात के समय में, ठीक है। और बरसात के समय में भी कब मिले है, ऐसा नहीं कि जो अंदर धूप अच्छी निकली उसे मैं तुम अंदाज लगा लगो कि यार इंद्रधनुष दिखा जा तो बरसात के दिनों में भी कब, पानी गिरवे के या तो तुरंत बाद या पानी गिरवे के दौरान समझ रहे, जब पानी गिर रहा वही समय पे, ठीक है। लेकिन पानी जब गिर रहा उस समय पे चांस कम रहते, कैसे कम रहते कि सूर्य भगवान ही नहीं दिखत, बात ज़्यादा रहती, ठीक है। तो पानी गिरवे के पहले भी देख सकते, ऐसी बात नहीं है। जब वातावरण में नमी आ जाए, बूंदें झलकने लग, तो बरसात के पहले भी और बरसात के बाद में भी इंद्रधनुष दिखाई दे। और कहाँ बन है जी, हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब कौन सी टाइम बना दें, इतने हिमालय सूर्य, ठीक है। ये साइड है तो शाम को वक्त कहला अच्छा सुहाना मौसम, ठीक है। ठीक, अब यहाँ है जल की बूंद, का है जल की बूंद। जल की बूंद काम करत है कांच की भांति, कांच की भांति का और प्रिज्म की भांति, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश गंग गई और बड्डी बना ले अपन बूंद, ठीक है। सूर्य दूर नहीं है, सूर्य दूर है, छोटे दिखे। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसी आई आ गई, अब इसकी बाहरी सतह से टकराई, टकरावे के बाद क्या करेगा, ये साइड हाथ कौन सा माध्यम, बेरल, इस साइड माध्यम कौन सा है, बूंद के अंदर सघन पानी पानी है। एक बात और पता है तुम्हारे को, वर्षा की बूंद गोल होती है क्यों, नहीं पता, तो पृष्ठ तनाव के कारण, काय के कारण गोल होती है वर्षा की बूंद, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण आई, सूर्य भगवान ने पहुंचा दी कि जाओ तुम। अब जे प्रिज्म की भांति ना काम करो, तो प्रकाश किरण जैसे आपतित हुई तो जी अपने आप वैभवी रंगों में टूट गई, टूट गई कि नहीं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अपवर्तन हुआ कि परावर्तन, जी बताओ। इस वाली पॉइंट पे अपवर्तन हुआ कि परावर्तन, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई तो क्या हुआ, अपवर्तन, ठीक है। जो अपवर्तन एक बार हो गए थे, ठीक है। अब प्रकाश किरण फिर से आए, देखो ये अवतल दर्पण की भांति काम कर है। यहां से प्रकाश किरण को ने फिर से भेजू, ऐसी। अब देखो ये प्रकाश किरण इतने संघन माध्यम में हती इस पे और संघनई में वापस लौटी, इतने की बात नहीं कर रहा है बेबन, इतना ऐसे देखो ऐसी ऐसी लौटी आई। तो जब कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग में से गई है उसी मार्ग में वापस लौटा है तो क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा परावर्तन हुआ। तो देखो इतने का हुआ,
ये अपवर्तन, यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो परावर्तन, परावर्तन का कहते अपन, जब कोई प्रकाश कण एक जिस माध्यम से कहिए वही माध्यम से वापस लौटाए तो उसका कहते अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से अब गुजर है और अपनी आंखों तक आ जाए। इधर का है, ठीक, जब तो देखे है तो मैंने धनुष, अगर तुम्हारी आंख में प्रकाश नहीं आया तो दिखा देगा। ठीक है, तो देखो प्रकाश आओ, यहाँ पे फिर से क्या हुआ होगा, अब सघन माध्यम से प्रकाश कण कहाँ गई, विरल में, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो फिर से क्या हुआ इसमें अपवर्तन। ठीक है, तो इंद्रधनुष है जो हमेशा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बने। ठीक है, अगर प्राथमिक इंद्रधनुष है, कौन सा है, प्राथमिक, तो उसमें एक दो बार का हुई है अपवर्तन और एक बार का हुई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब तुम अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे पास एक बॉल है, क्या है, बॉल, अब तुमने जोर से दीवार में मारी कमरा के अंदर। ठीक है, अब दीवार में मारी, दीवार में टकराई बा एक बार और तुम्हें आके घली फटाक उड़ दी, लगे तेज कि नहीं, और अब वही दी बॉल दो बार टकरा गई दीवार से, इतने घली उसके बाद में तुम्हें घली, तो कैसी रहे, धीमी। तो जो देखो इतने पे जो दीवार में कितनी बार टकराओ, एक बार, तो जी होत कैसो है, इसी के कारण तीव्र, कैसो है, तीव्र। ठीक है, तीव्र अर्थात चमकदार, ज्यादा चमकदार कौन दिखत, प्राथमिक इंद्रधनुष। काय दिखत चमकदार वो, क्योंकि उसके अंदर केवल वो एक बार टकरानो। ठीक है, अब तीव्र तो दिख रहा हो, तुम्हें बाहरी हिस्सा दिखा था बाहर से कि भीतरी हिस्सा, बाहर से, बाहरी हिस्सा नहीं दिख। ठीक है, अगर तुम हमारे घर के बाहर खड़ी रहे हो तो हमारे घर को बाहर को हिस्सा दिखे, तो ऐसे ही अपन कहाँ बाहर है, अब बाहर में से दिख रहा हो तीव्र या चमकदार, क्या दिख रहा हो, तीव्र या चमकदार, तो बाहर कौन सा रंग हो जाए, लाल, लाल नहीं दिखा दूर से खूब तेज, सबसे तेज रंग कौन सा दिखा, लाल। ठीक है, तो इंद्रधनुष है जो कौन सा, प्राथमिक इंद्रधनुष, इसकी बाहरी दीवारें क्या की रेत, लाल की, और आंतरिक दीवारें जी कौन सी, बाहरी, और आंतरिक दीवारें क्या की हैं, बैगनी की। बात समझ में तो आई, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते तो है नहीं है, जो बनाने तो बना ली, रात करिए मन। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष, बात समझ में आई। सबसे खास बात, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार कितों का होत, मतलब दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये भी पूछ ले चमकदार कौन होत, तो प्राथमिक, काय से वो कम टकरानो। ठीक है, और बाहरी सतह पे कौन सी रंग पाओ जात, लाल, आंतरिक पे बैगनी। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, द्वितीयक इंद्र, ठीक है, देखो ये है वर्षा की बूंद, जानत वर्षा को, ठीक, यहाँ से आई का प्रकाश किरण। ठीक है, अब प्रकाश किरण आई और बूंद से टकराई तो क्या हुई है, अपवर्तन, इतने तो अपवर्तन होने ही है, क्या होने, अपवर्तन। अपवर्तन होके जब प्रकाश किरण अपने दो अवयवी रंगों में टूट गई, दो में नहीं सात ही में, अपन दो बना रहे ना तो घसापसी ज्यादा हो जाए, समझ गए। अब जी प्रकाश किरण यहाँ से तो आई, यहाँ से गई, यहाँ क्या हो गया, अपवर्तन। अब वह बरसाई की बूंद में इतने से इतने घल जे। ठीक है, तो क्या हुई है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जाना आए तो परावर्तन नहीं, लेकिन जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे आपतित हो जाए, अब ये चीज आप लोगों ने पढ़ी नहीं है,
क्रांतिक कोण नहीं पढ़ो, चलो ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया एक बार। देखो अब ये प्रकाश किरण यहाँ से फिर से ऐसी निकल के टकरा गई, तो देखो इस वाले पॉइंट पे फिर से क्या हुआ, उसी माध्यम से उसी माध्यम में आई, फिर से क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाए, फिर से अपवर्तन। तो बताओ कितने अपवर्तन कितने परावर्तन, 2 अपवर्तन और 2। ठीक है, अब फिर से जाके तो बॉल से अंदाज लगाओ, बॉल 2-3 दायरे टकराई अंदर, तो कैसा दिखाओ दे, कैसी दिखाई देगा, मंद। मंद मतलब फीका। ठीक, ठीक है। अब प्रकाश किरण देखो इतने आके भी उल्टी हो जाए, या फिर मंद से अंदाज लगाओ, मंद दिखाई दे रहा मतलब लाल नहीं दिखाई दे रहा हो ये, और जब लाल नहीं दिखाई दे रहा हो बाहरी सतह पे, तो क्या दिखाई दे, इसके बाहरी किनारे पर कौन सा रंग, बैगनी। ठीक है, फिर जब बाहर बैगनी है तो अंदर कौन सा हुई है, लाल। तो आंतरिक सतह पे या आंतरिक किनारे पे कौन सा रंग, ठीक है। एक चीज और बता दी, बेंड चौड़ाई, यहाँ से प्रकाश किरण निकली तो इसमें देखो ज़्यादा चौड़ाई है, और पुराने वाली में प्राथमिक दृष्टि बताई नहीं है, उसमें कैसी रे थे, कम। जो बेंड चौड़ाई थे वह कैसी रे थे, इसमें ज़्यादा, ठीक है, और प्राथमिक धनुष में कम। बात समझ में आई। अब सबसे IMP और खास बात इसमें का है कि इसमें 2 बार का है अपवर्तन और 2 बार का है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष है कैसा दिखाई दे, मंद। जब मंद है तो बाहरी किनारे पर कौन सा रंग हुई है, बैगनी, आंतरिक किनारे पर लाल। ठीक है, और इसकी बेंड चौड़ाई कैसी, ज़्यादा। ठीक है, अब अंदाज सही भी लगाओ तुम कि अगर मंद दिखाई दे रहे तो उसकी किरणें फैल गई हुई हैं, जब तो मध्य दिखाई दे रहा हो, समझ रहे, और जब फैल गई हुई हैं तो बेंड चौड़ाई कैसी रहे, ज़्यादा। बात समझ गए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत।